हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपका स्टैटिक्स पार्ट और करंट अफेयर दोनों जो है कि कवर करेगा। ये आपका यूपीपीसीएस का जो जो प्रीलिम्स होने वाला है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलेवेंस इस वजह से नहीं है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं एग्जाम होने वाले। रिलेवेंस इस वजह से है कि इसका इम्पोर्टेंस हमारे नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि एक एक आप होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, एक होता है कि नहीं जनरल नॉलेज के लिए पढ़िए, और एक होता है कि आप अपने एग्जाम्स और अपने आप को अपडेट करने के लिए भी उसको स्टडी किया जाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करेंगे तो आज का टॉपिक है नैम के बारे में, जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कहते हैं। लेकिन इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में देखते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन हम आज यहाँ पे इसका बैकग्राउंड से लेकर के करंट अफेयर्स तक की बात करेंगे। करंट अफेयर्स में कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी युगांडा एक जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। वहाँ पे इसका जो है कि कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो वहाँ पे हमारे जयशंकर एज एक्सटर्नल मिनिस्टर के रूप में, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, वो जो कि वहाँ पे विजिट किए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट के बारे में। इसका बैकग्राउंड क्या है इसका हम बैकग्राउंड के बारे में, मतलब इसके पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठ अब भूमि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ इसका इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के शुरुआत करते हैं, और आज हम वर्तमान वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम में इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। वर्तमान की बात करें तो न्यूज में क्यों है कि युगांडा एक जो है कि आपका कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। किसकी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो है कि आपकी क्या है, एक कंट्री है। कपाल इसकी कपाल कपाल इसकी जो कि कैपिटल के रूप में कंसीडर करते हैं। युगांडा की बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के साथ, जो आपका विक्टोरिया लेक है, ठीक है, उसी के बैंक पे ये इस्टेब्लिश है। अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास है। और यहाँ पे हम आपको मैप शो कर देते हैं तो हम आपको और आसानी से दिखा पाएंगे। ये यहाँ पे हम आपको शो करेंगे भी, यहाँ पे कि ले करके एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि ये आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो है कि आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, इसका 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से ऐसे ही कुछ निकलता है आपका। लैटिट्यूड के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक ऐसी लाइन जो आपका ग्लोब को 9 साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और ये जो है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। एक इमेजिनरी लाइन है, और ये टोटल 179 टोटल लाइन है, क्योंकि अगर आप कंसिडर करें 90 इधर है, ठीक है, 90 आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, 80 डिग्री, फिर लास्ट में आपका 90 डिग्री आता है। ऐसे यहाँ पे भी आता है, लेकिन हम हमेशा ये कंसीडर करेंगे, इसको छोड़ करके हम बातें करते हैं इसको लेकर के। ओके, तो इस चीज़ को हम जब कंसीडर करेंगे तो आगे हम चल के बात करें, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको कंसीडर कर। अब हमें बात क्या करना है उसके बारे में बता दे रहे हैं हम। बात ये करना है दोस्तों हमें कि ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के जो कि नॉर्थ या साउथ में जो है कि आपका युगांडा पड़ता है। तो युगांडा यूं ही देखिए, ये यहाँ पे है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के पास है। और इसकी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो आप ये कैसे हमने अभी बताया था आपको, हो सकता है इसका है इस स्पेलिंग जो काम्पा का कंपाला। कंपाला एक इसकी कैपिटल है। और यहीं पे जो है कि आपका नैम का जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में गुट निर निरपेक्ष के रूप में हम कंसिडर करते थे। ये आपका बेसिक चीज़ें हो गई। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ से होती है। नैम के बारे में अगर हम बात करें, इसका बैकग्राउंड तो देखिए, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 तक आकर के अप्रॉक्सीमेटली सभी कॉलोनी डिक्लाइन हो गई। और 50 तक क्या, इससे पहले ही 1945 तक ही क्या हुआ था कि वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, मतलब बाई पोलर हो गया था, मतलब बाई पोलार हो गया था। बाई पोलार मीन्स ये हो गया कि वर्ल्ड पूरे दो धड़ों में बट गया था। एक था आपका कैपिटलिज्म, दूसरा था आपका सोशलिज्म।
मीनिंग ऑफ द कैपिटलिज्म, जिसको हिंदी में पूंजीवाद बोलते हैं, पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करने वाला यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, और जो कि इसको जो रिप्रेजेंट करने वाला यूएसएसआर था, जिसको आज रसिया के नाम से करते हैं, क्योंकि 1990 तक यूएसएसआर था, उसके बाद रसिया के रूप में आया क्योंकि इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो इसी दरमियान ये हुआ कि इंडिया और इंडिया जैसे कुछ बहुत से नए इंडिपेंडेंट न्यू कंट्री बने थे, तो उनका ये कहना था कि हम कैपिटलिज्म में जाए या सोशलिज्म में जाए। तो लोगों का ये कहना था अभी तो हमको डिकोलोनाइज हुए हैं, मतलब ब्रिटिश से आज़ाद हो, ऐसा ना हो कि हम अमेरिका या फिर यूएसएसआर के फांग में पड़ के फिर फंस जाए। तो लास्ट में एक थर्ड वर्ड के रूप में कंसीडर किया गया, जिसको नैम के रूप में कंसीडर किया। नॉन अलाइनमेंट में हम किसी भी अलाइन में जो है कि हम अपना पार्टिसिपेट नहीं करते। ओरिजिन यहाँ पे होता है, और इसका 1961 में अप्रोक्सीमेटली जो है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और बेलगार्ड वांगचुक इसको करते हैं। इसमें वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे, मलेशिया जैसे कंट्री और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत से कंट्री जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो अभी हाल ही में जो 2024 का 19th नैम का जो है कि किया गया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए युगांडा के कामपाला, जिसको अगर हिंदी में बोलते कंपाला, कंपाला जो कैपिटल है किसका? युगांडा की। किसकी? युगांडा की। युगांडा कहाँ है आपका? आपका जो कि अफ्रीका, अफ्रीका जो है कि मध्य हिंदी में उसको क्या बोले, महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में जो है कि ये स्थित है। और ये कंपाल युग बोल सकते हैं, जो आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, उसी के पास पे विक्टोरिया लेक के पास में वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे कंपाल घोषणा पत्र या कंपाला डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो है कि पास हुआ। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछे कंपाला किसकी कैपिटल है, तो युगांडा की पहली चीज़ है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दूसरी चीज़ है, ये कंपाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये जो है कि आपकी कंपाला नैम का अलाइनमेंट का गवर्नमेंट है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अभी इजराइल इजराइल और जो है कि गाजा के बीच में जो गोला बारूद या लड़ाई हो रही है, और ये इसी पे ज़्यादा फोकस करके बात कर। अब देखिए, वो कंट्री जो किसी कंट्री का गुलाम थे, आज वो कंट्री जो है कि पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये कंसीडर में हमने बात किया। एक ब्रीफ में अगर डिस्कशन करें तो हमने बता सकते हैं कि 1961 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। 2024 का जो कि आपका जो युगांडा में कई कॉन्फ्रेंस हुआ, कंपाला में, वहाँ से कंपाला डिक्लेरेशन निकला। ये जो कि इजराइल और यूक्रेन के बीच, इजराइल और गाजा के बीच में जो वार चल रहा है, उसके बाद में कंसिडर। तो आज का इतना ही रहेगा। आगे हम एक नया टॉपिक लेकर के आए, क्योंकि बस आपने, और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन किया था? प्राइम मिनिस्टर ने किए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने किया। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।